जय माता की रवि सर। जिस जगह पर स्लाइडिंग हुई है ना, वहां से बस 2 सेकंड पहले निकला था मैं घोड़ा करवा करके गेस्टों को। जैसे ही निकला भम भम भम, ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं भूचाल आ गया और पूरा का पूरा काउंटर ही डिस्ट्रॉय हो गया मालिक, पूरा का पूरा। अभी कितने लोग दबे हैं उसमें भगवान जाने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सानिध्य ब्लॉग। दोस्तों, आज बहुत भारी दिल से यह वीडियो बना रहा हूं क्योंकि माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा मार्ग पर एक ऐसा भयानक हादसा हुआ है जिसने पूरे देश को हिला दिया है। यह घटना कटरा से अर्धकुंवारी के बीच इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास घटी है। भारी बारिश के बाद अचानक पहाड़ से मलबा और पत्थर गिरने लगे और देखते ही देखते सैकड़ों श्रद्धालु उसकी चपेट में आ गए। कुछ लोग घायल हुए, कई लोग हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि यह घटना कहां और कैसे घटी, उस समय का पूरा माहौल कैसा था, कितने लोग प्रभावित हुए और किन किन परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूटा। प्रशासन ने तुरंत क्या कदम उठाए, अभी यात्रा की स्थिति क्या है, बंद है या फिर से शुरू होगी, और अगर आप या आपके परिचित आगे वैष्णो देवी यात्रा की सोच रहे हैं तो उनके लिए कौन कौन सी जरूरी सावधानियां और टिप्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ न्यूज अपडेट नहीं है, यह उन परिवारों का दर्द भी है जो माता रानी के दरबार में दर्शन करने निकले थे लेकिन वापस लौटकर अपने घर नहीं जा पाए। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आगे किसी को भी ऐसी त्रासदी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस दुखद हादसे की कि आखिर यह घटना कहां और कैसे घटी। यह हादसा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में कटरा से अर्धकुंवारी माता के गुफा मार्ग पर हुआ। यही वह पवित्र रास्ता है जिस पर हर साल लाखों श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए चढ़ाई करते हैं। 26 अगस्त 2025 को दोपहर करीब 3 बजे जब श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भारी बारिश शुरू हो गई। दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि यह इंद्रप्रस्थ भोजनालय अर्धकुंवारी मंदिर से करीब 400 मीटर पहले पड़ता है और यहाँ से माता रानी का भवन लगभग 6 किलोमीटर दूर है। यह जगह यात्रा मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जहाँ श्रद्धालु आराम करते हैं और भोजन करते हैं। लेकिन उस दिन बारिश इतनी तेज थी कि पहाड़ से मलबा सीधे रास्ते पर आ गिरा। यह मलबा बहते बहते भोजनालय के ऊपर तक पहुंच गया और पूरा भोजनालय मलबे में दबकर तबाह हो गया। श्रद्धालु संभल भी नहीं पाए थे कि अचानक गिरते पत्थरों और मिट्टी ने सबको अपनी चपेट में ले लिया। कई यात्री वहीं दब गए, कई घायल हो गए और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। दोस्तों, उस समय का माहौल इतना भयावह था कि लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। जो सुरक्षित थे वे दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगातार गिरते पत्थर और मलबा राहत के काम में बहुत बड़ी बाधा बन रहा था। यानी माता रानी के दरबार की ओर बढ़ते श्रद्धालु अचानक एक भयंकर त्रासदी का शिकार हो गए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस भयावह माहौल की जो इस घटना के समय वहां था और उन परिवारों की जिन पर यह त्रासदी टूट पड़ी। जब इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भारी बारिश के बाद मलबा और पत्थर नीचे गिरे तो वहां मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार सुनाई दे रही थी। जो श्रद्धालु मलबे के नीचे दब गए थे उनकी आवाज़ें मदद के लिए पुकार रही थीं, लेकिन लगातार गिरते पत्थरों ने लोगों को रुक कर जान बचाने तक नहीं दिया। उस समय का माहौल इतना डरावना था कि जो लोग पहले माता रानी का नाम लेकर श्रद्धा और भक्ति में डूबे हुए थे वे अचानक जिंदगी और मौत के बीच जूझने लगे। इस हादसे में लगभग 34 श्रद्धालुओं की जान चली गई और करीब 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इनमें से कुछ गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। उत्तर प्रदेश से आए एक ही परिवार के 11 सदस्य इस हादसे में मारे गए। इसमें छोटे बच्चे शामिल थे और बुजुर्ग भी शामिल थे। एक 22 साल का युवक कार्तिक कश्यप जो पहली बार माता रानी के दर्शन करने आया था, इस हादसे का शिकार हो गया। एक 2.5 साल की छोटी बच्ची सेजल अपने परिवार के साथ यात्रा पर आई थी, लेकिन अब वह भी माता रानी के चरणों में चली गई। एक नवविवाहित दंपत्ति भी इस हादसे में हमेशा के लिए बिछड़ गया। सोचिए दोस्तों, यह वो लोग थे जो बड़ी उम्मीदों और श्रद्धा से माता रानी के दरबार आए थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह यात्रा उनका आखिरी सफर साबित होगी। जिन परिवारों ने अपने बच्चों, अपने माता पिता या अपने जीवन साथी को खोया है, उनके लिए यह दुख शब्दों से परे है। एक तरफ पूरा देश माता के दरबार में इस हादसे पर शोक मना रहा है तो दूसरी तरफ उन परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस भयंकर हादसे के बाद
प्रशासन ने क्या क्या कदम उठाए। जैसे ही यह खबर बाहर आई कि अर्धकुंवारी के पास इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भूस्खलन हुआ है, प्रशासन ने तुरंत यात्रा को रोकने का ऐलान किया। कटरा से लेकर भवन तक आगे जाने वाले सभी यात्रियों को वापस कर दिया गया। मौके पर तुरंत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस की टीमें भेजी गईं। बचाव दल ने रात भर मलबा हटाने का काम किया। हेल्थ डिपार्टमेंट की एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें वहां पहुंचाई गईं ताकि घायल श्रद्धालुओं को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। हादसे के बाद वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरीके से स्थगित कर दी गई है। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए श्राइन बोर्ड और पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगाए हैं। कई यात्री जो रास्ते में फंसे थे उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। जम्मू और कटरा जाने वाली करीब 60 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं या डाइवर्ट कर दी गई हैं। इससे हजारों श्रद्धालु जम्मू और कटरा रेलवे स्टेशन में फंस गए हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 6 लाख रुपए की मदद करने की घोषणा की है। जिले के प्रशासन को 10 करोड़ की विशेष राहत राशि दी गई है ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने राज्य के मृतकों के परिवारों के लिए 4 लाख रुपए प्रति परिवार की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। केंद्र सरकार की ओर से भी मृतकों के परिवारों को 9 लाख और गंभीर घायलों को 1 लाख की राहत राशि देने का ऐलान किया गया है। मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश और भूस्खलन का अलर्ट जारी किया था। हादसे के बाद प्रशासन पर सवाल भी उठे हैं कि चेतावनी के बावजूद यात्रा क्यों नहीं रोकी गई। अब श्राइन बोर्ड ने साफ कहा है कि जब तक हालात सुरक्षित नहीं होते यात्रा शुरू नहीं की जाएगी। लेकिन इस त्रासदी ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि अगर यात्रा समय पर रोक दी जाती तो शायद इतने निर्दोष श्रद्धालुओं की जान बचाई जा सकती थी। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई जानने वाला आने वाले समय में वैष्णो देवी यात्रा की योजना बना रहा है तो इन सावधानियों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल यात्रा बिल्कुल ना करें, अभी मार्ग बंद है और हालात सुरक्षित नहीं है। मौसम का अपडेट जरूर देखें, खासकर बरसात के दिनों में यात्रा करने से बचें। केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा रखें। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और हेल्पलाइन से ही जानकारी लें। यात्रा के दौरान हल्का सामान रखें और रेनकोट, टार्च, पावर बैंक जरूर साथ रखें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें और भीड़ या भगदड़ में धैर्य बनाए रखें। दोस्तों, आस्था बहुत ज़रूरी है, लेकिन सुरक्षा उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, वैष्णो देवी यात्रा का यह हादसा हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है। माता रानी के दरबार में जाने की आस्था अपार है, लेकिन हमारी सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि जिन श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई, माता रानी उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवारों को दुख सहन करने की शक्ति दे। आप सबसे विनती है कि फ़िलहाल यात्रा पर ना जाएं और केवल तभी जाएं जब हालात पूरी तरीके से सुरक्षित हों। और माता रानी की यात्रा से जुड़े सभी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय माता दी।